Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study the Charles law, which is also called as the law of volume. चार्ल्स लॉ भी कहते हैं हम इसे, और बेटा इसे हम लॉ ऑफ वॉल्यूम भी कहते हैं। प्रेजेंट किया था जैकस चार्ल्स ने 1780 में, और ही वाज अ फ्रेंच फिजिसिस्ट। इस लॉ की स्टेटमेंट आपके सामने मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी, और स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ: वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस is directly proportional to the absolute temperature, means Kelvin scale temperature, under constant condition of pressure and under constant condition of pressure. मैथमेटिकली आप कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और V इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शन खत्म की कांस्टेंट आ गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि V डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। तो हमारे पास एक इस रेशो से एक नया स्टेटमेंट भी बन सकता है, और वो स्टेटमेंट ये हो सकता है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 क्या हो गई, दैट रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए गिवन रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गई, एक में डायरेक्ट प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट है, एक में रेशियो की प्रोपोर्शन, एक में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और एक में रेशियो है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। और हम दोनों स्टेटमेंट को अगर हम लिखें तो ज्यादा मुनासिब होगा। अब इसी के साथ साथ हम इसको यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है एक ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ग्राफ में आपको नजर आ रहा है कि टेम्परेचर जो है, जो कि इंडिपेंडेंट फीचर है, वो आपको एक्स एक्सिस पे नजर आ रहा है, और वॉल्यूम आपको वाई एक्सिस पे नजर आ रहा है। यहाँ पर एक ग्राफ हमें ये बता रहा है, एक स्टेट अवेयर हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, आप देखें उसके अगेंस्ट वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन नजर आ रही है, जिसको हम कहते हैं इट इज द बैक एक्सट्रापोलेशन ऑफ दिस लाइन। यानी कि मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास एक फीचर है, मतलब मैं कहता हूँ कि लेट्स से एक रिपीटिशन हो रही है। यानी किस तरह रिपीटिशन हो रही है कि फर्ज किया एक चीज इस तरीके से कम हो रही है। सपोज मैं कहता हूँ कि वो चीज पहले 10 थी, आई एम सॉरी, पहले वो चीज जो थी वो लेट सपोज वो 50 थी, 50 से 40 हो गई, 40 से 30 हो गई, 30 से 20 हो गई। अब मुझे पता है कि अगला स्टेप क्या होगा, वो 10 ही होगा। उससे अगला स्टेप क्या होगा, -10 होगा। उससे अगला स्टेप क्या होगा, -20 होगा। मतलब ये कि 10 10 10 कम होती जा रही है। बिल्कुल यही बात यहाँ पे चार्ल्स ने सपोज कर ली कि अपने तौर पे कि अगर हम टेम्परेचर को मजीद कम करते जाएं, यानी ये जो चीज़ है ये उसकी अपनी हाइपोथेटिकल अप्रोच थी। अगर टेम्परेचर को उसी रेशो से हम कम करते जाएं तो एक वक्त आएगा कि इस गैस का वॉल्यूम जो है, यानी ये वॉल्यूम अगर आप इस एक्सिस को जो यहाँ पे आपको बना हुआ नजर आ रहा है दरमियान में, इसको आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको एक्सिस बनाने की वजह ये है कि ये रियल एक्सिस है जिसमें हम रियल चेंज इन वॉल्यूम को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आपको डॉटेड लाइन मिल रही है, ये हाइपोथेटिकल अप्रोच है चार्ल्स की। उसने कहा कि और यकीनन यकीनन यहाँ पर एक वॉल्यूम एक्सिस भी मौजूद होगा, लेकिन इस वक्त उसको क्यों नहीं शो किया गया, उसकी वजह यह है क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम एक्सिस होगा जो कि इसके बिल्कुल बराबर ही होगा। दोनों एक ही बातें हैं, राइट। तो आप इसको उठा के, इस सारे को उठा के इधर भी बना सकते हैं, लेकिन मुनासिब इसकी जगह बिल्कुल यही है क्योंकि ये इसका रियल प्रैक्टिकल वर्क है। और ये बाकी जो डॉटेड लाइन है ये हाइपोथेटिकल, लेकिन इस हाइपोथेटिकल लाइन को जब एक्सट्रापोलेट किया जा रहा है तो ये आके मिल जाती है ये आके मिल जाती है जीरो वॉल्यूम के साथ। और उस टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। तो उसने ये चीज प्रिडिक्ट की कि इस टेम्परेचर पर पहुंचकर किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाता है। अब ये बात तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के बिल्कुल अगेंस्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के अगेंस्ट है। तो
चार्ल्स ने यानी 1780 में उसने अपना लॉ प्रेजेंट किया। ये एक ग्राफ भी प्लॉट हुआ और उसने अपनी बात को अब मनवाना भी था। मनवाने के लिए उसने कुछ वर्क किया और वर्क करके उसने गेलुजिक के साथ एक नया लॉ, एक नई फॉर्मेट अपने लॉ की प्रेजेंट कर दी। अब वो क्या थी जनाब? वो ये थी कि वो जो प्रेजेंटेशन थी वो ये थी कि हम उसे कह सकते हैं, उस प्रेजेंटेशन को, हम उस प्रेजेंटेशन को, नई प्रेजेंटेशन को कह सकते हैं, आप नाम दे सकते हैं उसे हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। क्वांटिटेटिव ऑफ चार्ल्स लॉ, ये हम कह सकते हैं उसे। बल्कि ये भी कहा जा सकता है, इट इज दी चार्ल्स एंड गेलुजिक्स लॉ। अब इसकी वजह ये थी कि ये जो बात हो रही है कि -273 पर किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, इसको जस्टिफाई करना था। हाइपोथेटिकली तो उसने बता दिया कि इतना होना चाहिए कि टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन इन रियल सेंस क्या ये ऐसा होगा? उसने क्या किया, उसने एक एक स्टेटमेंट बना ली इसके लिए। स्टेटमेंट ये थी, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। स्टेटमेंट बेटा ये बन गई, फॉर एवरी फॉर एवरी फॉर एवरी rise or fall of 1 degree Celsius temperature of a gas, of temperature of given amount of a gas, given amount of a gas, its volume increases or decreases by 1 by 273 times, by 1 by 273 times of its original volume at 0 degree C at constant pressure। वही लॉ है, लेकिन इसमें क्वांटिटीज एक्सप्रेस कर दी गई हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको, आप समझिएगा इस बात को, मुश्किल नहीं है, आप समझ सकते हैं। मैं इसको एक दफा हाईलाइट करके बता रहा हूं। फॉर एवरी राइज, फॉर फॉर एवरी, बल्कि एवरी का वर्ड अगर मैं काट दूं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, यहां से खत्म ही कर दें। फॉर for rise or fall of temperature, rise or fall of 1 degree C temperature of a given amount of gas, given amount of a gas, its volume increases। अगर rise करेंगे तो increase होगा, और decreases अगर टेम्परेचर कम करेंगे 1 डिग्री सी तो डिक्रीज होगा, by 1 by 273 times of its original volume at 0 डिग्री सेल्सियस at constant pressure। अब इसको मैं डायग्रामेटिकली भी आपको समझाता हूँ। तो अभी डायग्राम देख सकते हैं, मैंने एक दो डायग्राम्स बना लिए हैं क्या सामने आपके। इसमें अगर आप देखें कि दो गैस चार्ज शो किए, फर्ज किया, सपोज कर लिया हमने, इन गैस चार्ज में कोई गैस मौजूद है। उस गैस का अमाउंट हम सपोज कर लेते हैं ये, इसमें भी वही गैस है, और हम सपोज कर लेते हैं इस गैस जार में से 1 मोल H2 गैस है।
और यही 1 मोल यहां मौजूद है। यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर कितना है, P है, और यहां पर भी वही एक्सटर्नल प्रेशर P है, कांस्टेंट प्रेशर है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस वक्त इसका टेम्परेचर है, इस जार का टेम्परेचर इनिशियली कितना है, इनिशियली इसका टेम्परेचर है T1, मैंने कह दिया 0 डिग्री सेल्सियस, और इस वक्त इसका वॉल्यूम है, सपोज उसे मैंने इसको कह दिया VO, ये वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमने इसका टेम्परेचर राइज कर दिया, T1 से T2 कर दिया, टेम्परेचर हो गया लेट से 1 डिग्री सी, 1 डिग्री सी राइज कर दिया, वॉल्यूम में इजाफा हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया, अब वॉल्यूम इसका हो गया, अब देखें वॉल्यूम इसका हो गया अब V2, इसको हम कह सकते हैं वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा हो गया। चेंज कितनी आई वॉल्यूम में, अब देखिए चेंज ये आई, यहां से यानी ये पहला आप समझ लें, तो देखिए चेंज, ये आपके सामने एक डायग्राम आ गया, अपने डायग्राम देख लीजिए आप, इसमें आपको दो गैस जार नजर आ रहे हैं, और इसमें एक में टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे में 1 डिग्री सेल्सियस है। 1 डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और ये लिखा हुआ है 1 वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाता है। यहाँ पे बताया गया कि इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आ रही है, ये जो आपको डेल्टा वी नजर आ रहा है ये वॉल्यूम चेंज है, और ये वॉल्यूम चेंज 1 डिग्री सी राइज पर हो गई है। ओके, अब हम चार्ल्स लॉ की जो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है उसको फॉलो करते हैं। चार्ल्स लॉ की जो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है वो हमें ये कहती है, फॉर rise or fall of 1 degree C temperature of a given amount of a gas, its volume increase or decrease by 121 by 273 times of its original volume, what at 0 degree C। मतलब बहुत आसान बात है, यानी गैस का वॉल्यूम 0 पर जो था उसके लिहाज से अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सी राइज होता है तो 1 बाई 273 टाइम उसके लिहाज से बढ़ जाएगा, उसी के लिहाज से बढ़ जाएगा। यानी यहां पर अगर वॉल्यूम VO है तो टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सी राइज हुआ तो VO के लिहाज से 1 बाई 273 टाइम वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीज आ रही है, ये जो इंक्रीज आ रही है ये कितनी है बेटा, ये इतनी है। तो इसका मतलब है गैस का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया इस वक्त 1 डिग्री सी राइज करने के बाद, वो इन दोनों के सम के बराबर हो गया। सही, यानी हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 1 डिग्री सी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, VO प्लस VO इंटू 1 बाई 273। अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सो फॉर एनी टेम्परेचर रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री सी यानी कि T डिग्री सी, यही फॉर्मूला जो आपको यहां पर नजर आ रहा है ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सी प्लस वॉल्यूम ऑफ गैस 0 डिग्री सी इंटू T बाई 273। अब इसको यहाँ आपने VO को कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने से आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है। कॉमन लेने से आपके पास बेटा ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, दैट इज T बाई 273, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। नाउ तो ये जो आपको ब्लॉक में नजर आ गया फॉर्मूला, ये क्या है, ये इसका क्वांटिटेटिव फॉर्म है।
अब इसको इस क्वांटिटेटिव फॉर्म को बनाने की वजह यही थी कि इस बात को प्रूव करना था कि किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉरी -273 डिग्री सेल्सियस पर 0 होता है। हमने यहाँ पर एक सपोजिशन ले ली, इसको जस्टिफाई करने के लिए एक बात लिख ली कि एट -273 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डिटरमिन्ड एज। मालूम कर लेते हैं कि क्या वाकई ऐसी बात है, गलत तो नहीं है कहीं। हमने यहाँ पर इसे फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई की कि -273 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम क्या होगा। देखें VO, ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, साथ साथ इसको भी देख लीजिए। 1 - 273, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो प्लस क्या हो जाएगा, -273 की वजह से माइनस हो जाएगा। -273/23, 273 क्या आ जाएगा, 1 - 1। और आपके पास ओवरऑल आंसर क्या आ गया, ये ब्लॉक में आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, -273 -273 डिग्री सेल्सियस। राइट, तो चार्ल्स ने जनाब ये बात साबित कर दी गेलुजिक के साथ मिलकर कि यस यस ये फार्मूला मतलब ये बात सही है कि -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि जो लोवेस्ट टेम्परेचर है किसी गैस का लिक्विफाइड होने के लिए वो है -269, जो कि हीलियम गैस है। हीलियम गैस का सबसे कम टेम्परेचर है क्योंकि इसका मॉलिक्यूल सबसे छोटा है। तो क्या ख्याल है, क्या -273 पर लिक्विड हीलियम गायब हो जाएगी, क्या ये मुमकिन है? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के अगेंस्ट होगी ये बात कि मैटर गायब हो गया, मैटर का वॉल्यूम खत्म हो गया। अब इसी बात तो चार्ल्स ने तो अपनी बात को जस्टिफाई कर दिया कि यस इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम 0 हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये बात हकीकत में गलत है। अब इसको सही करने के लिए कुछ नए काम किए, कुछ और चीजें इंट्रोड्यूस की गई जिससे ये बात जस्टिफाई हो गई कि क्या ये बात सही है या गलत है। आपने शुरू में पढ़ा था कि चार्ल्स लॉ के लिए जरूरी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखना, बहुत जरूरी है। अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज नहीं करते तो आप यहां पर एक बड़ी गलती कर रहे हैं। अब मैं इसको भी जस्टिफाई कराता हूं आपको, और साथ साथ ये भी बता दूं साथ बेटा कि यहां पर जो ये बात लिखी गई है कि -269 पर हीलियम गैस लिक्विफाइड होती है, ये बता रही है बात कि -273 पर वॉल्यूम 0 मुमकिन नहीं है कि होगा। हाँ, इसके बारे में ये जरूर कहा जा सकता है कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि एट दी एट -273 at -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर all the gases जितनी भी गैसेस दुनिया में मौजूद, all the gases are converted into liquid state। शायद मैं स्टेटमेंट को एम्बिगुअस नहीं बनाना चाहता, मैं इसको मैं बेहतर करता हूं। मैं ये कह देता हूं कि मैं इसको इस तरह कह सकता हूं, बिफोर अप्रोचिंग -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑल द गैसेज आर कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, यानी उस तक पहुंचते पहुंचते तमाम गैसेज लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0, वो 0 हो जाता है। तो ये बात तो आपकी बुक में लिखी गई, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं लगती है, लेकिन कहा बहरहाल किताब में दी गई है, लेकिन इसको हम बहुत अच्छी तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, वेट अ लिटिल बिट। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम ये जानते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है उसको एज्यूम किया गया है कि वो 0 केल्विन के बराबर है। आप जानते हैं ना, -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को एज्यूम किया गया कि वो 0 केल्विन के बराबर है, 0 केल्विन के बराबर है। लेकिन क्या ये 0 केल्विन के बराबर है? ये 0 डिग्री नहीं है, ये 0 केल्विन के बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, ये एज्यूम किया गया, मैं कह रहा हूं कंसीडर किया गया कि ये इसके बराबर है। राइट, ये इसके बराबर है, ये समझा गया। क्योंकि मैं आपको ये समझा दूं एक बात कि अभी तक जो टिल डेट
मिनिमम Kelvin temperature attained is 10⁻⁻7 केल्विन। पंजाब बोर्ड की बुक में -5 है, लेकिन लेटेस्ट उसमें कहा जाता है 10⁻⁻7। आप ये भी लिख सकते हैं और 10⁻⁻5 केल्विन। यानी कि अभी तक कितना टेम्परेचर केल्विन में अचीव किया गया है? मिनिमम 0.0001 केल्विन और 0.000001 केल्विन, -7 केल्विन। अब मैं कहता हूं कि 0 केल्विन बनाने के लिए मुझे यहां पर डेसिमल के बाद कितने जीरो लगाने पड़ेंगे कि 0 के बराबर हो जाए? तो यकीनन आप कहेंगे इनफाइनाइट। तो हम ये कहते हैं कि ये जो 0 केल्विन टेम्परेचर, दिस 0 केल्विन टेम्परेचर, इट इज अनअटेनेबल। इट इज अनअटेनेबल। ये हम नहीं कभी अटेन कर सकते। हाँ, अगर हमने अटेन कर लिया, ये टेम्परेचर अटेन कर लिया 0 केल्विन, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम कहेंगे कि यस, उस पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 किया जा सकता है। लेकिन वो कौन सी गैस होगी? आइडियल गैस होगी। तो ये जो बात कही जा रही है कि -223 एंड 0 केल्विन ये बराबर है, ये बराबर नहीं है बेटा, ये एज्यूम किया गया है। हमने कहा जी लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो चार्ल्स से निकाला किसी गैस के लिए वो -223 है। हमने उसको सपोज कर लिया 0 केल्विन के बराबर कर लिया। तो साथ मैंने आपको बता दिया कि अब तक टिल डेट कम से कम जो केल्विन स्केल में टेम्परेचर मालूम हुआ है वो भी कितना है? -10⁻⁻7 या 10⁻⁵ केल्विन। और इसको 0 बनाने के लिए इसमें इनफाइनाइट 0 लगाने पड़ेंगे डेसिमल के बाद, जो कि नामुमकिन है। तो हम कह देते हैं 0 केल्विन इज अनअटेनेबल। लेकिन -273 डिग्री सेल्सियस तो अटेनेबल है, वो तो अटेन किया जा सकता है। तो यहां पे एक बात होगी कि जी अगर किसी गैस का वॉल्यूम 0 करना ही है तो वो टेम्परेचर -273 नहीं है, वो 0 केल्विन है। इसलिए यही टेम्परेचर जो है इसी को कहा जाना चाहिए, यही टेम्परेचर जो है दिस वन इज कॉल्ड एज, हम कह सकते हैं ये एक एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हो सकता है। अक्सर लोग एक मिसकॉन्सेप्शन में कह देते हैं कि यस चार्ल्स के मुताबिक -273 जो है वो एक एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है, लेकिन एक्चुअली जो एब्सोल्यूट 0 है वो 0 केल्विन होना चाहिए। अब केल्विन स्केल में ये बात सच हो जाती है, यस। और मैं और थोड़ा अच्छी तरह बताने की कोशिश करता हूं। मसलन फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पर ये कहा गया कि -273, ऐसी मैं इसको तरह कहता हूं बेटा, यहां पे हम कहते हैं कि टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहां पर आपको टेम्परेचर नजर आ रहा है ना? टेम्परेचर, जब टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है तो मास भी है, मास है तो वॉल्यूम भी है। लेकिन क्या यहां पर आपको कोई टेम्परेचर नजर आ रहा है? 0। दिस इज व्हाट? एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0 का मतलब भी ये बनता है कि केल्विन स्केल जो है वो माइनस में नहीं जा सकता। केल्विन स्केल माइनस नहीं होता और एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो माइनस नहीं होती। तो यहां पे एब्सोल्यूट 0 का मतलब ये कि केल्विन स्केल 0 केल्विन है, माइनस में नहीं जा सकता, क्योंकि 0 ही अटेन नहीं हो सकता, 0 से कम कैसे अटेन होगा? बात समझ रहे हैं? इसलिए इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहा जाता है, क्योंकि ये माइनस में नहीं जाता, ये हमेशा पॉजिटिव स्केल में स्टडी किया जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है इसको हम एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। और जब एब्सोल्यूट 0 होगा यानी कि टेम्परेचर नहीं होगा, तो ये बताएं काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं होनी चाहिए ना। जब नहीं होगी तो मास भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है। तो हम इसको समझ सकते हैं लेटर ऑन। अब ये बात कि केल्विन में ये बात कुछ सच होती है, केल्विन का टेम्परेचर अटेन हो जाए, हम कहेंगे यस एब्सोल्यूट 0 अटेन हो गया, वॉल्यूम 0 हो सकता है। अब इस बात को हम एक ग्राफ, एक टेबल की मदद से भी जस्टिफाई करते हैं कि यस केल्विन स्केल ही सही है, ये सेल्सियस स्केल सही नहीं है। अगर सेल्सियस यूज करेंगे तो चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होगा, केल्विन यूज करेंगे तो चार्ल्स लॉ ओबे होगा। हम जानते हैं कि चार्ल्स लॉ हमें ये कहता है कि V by T रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए ये आपके सामने एक टेबल है जो कि एक गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस का है और उसके डिफरेंट वॉल्यूम्स यहाँ पर दिए गए, डिफरेंट वॉल्यूम्स आपके सामने हैं उसके, और उनके अगेंस्ट सेल्सियस स्केल टेम्परेचर भी दिया गया और केल्विन भी दिया गया। मसलन पहला देखिएगा
मैं इसको सॉल्व खुद भी करूंगा साथ साथ। जैसे कि पहला एक वॉल्यूम दिया गया 1092 cm³ और टेम्परेचर 273 है। तो मैं यहां पे मालूम कर लेता हूं V/T इन सेल्सियस। स्टेबल में सेल्सियस का V/T नहीं निकाला गया, तो यहां पे जब मैं डिवाइड करूंगा 1092 डिवाइडेड बाई 273, तो तकरीबन मेरे पास आंसर राउंड अबाउट 4 के करीब आ जाता है। अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं 1092 डिवाइड बाई 273, तो मेरे पास आंसर आता है 4 डिवाइड बाई 273, सॉरी, तो मेरे पास आंसर 4 आ जाता है। यानी कि V/T पहली वैल्यू 4 है इन सेल्सियस। फिर मैं दूसरे की वैल्यू निकालता हूँ 846 वॉल्यूम हो गया, गैस का वॉल्यूम कम हुआ, टेम्परेचर भी कम हो गया, यानी अब वॉल्यूम है 846 और इसके अगेंस्ट जो वॉल्यूम है, सॉरी, जो टेम्परेचर है वो कितना आ रहा है 150। अब दोबारा V/T निकाला हमने, अब देखते हैं क्या यही आएगा या दूसरा आएगा। यानी 846 डिवाइडेड बाई 150, अब जवाब आपका आ गया 5.64। फिर हम डायरेक्ट इधर आ जाते हैं, से हम आ जाते हैं 100 पर। चलें 100 कर लेते हैं। 100 पर आपके पास क्या आ जाता है 746 वॉल्यूम में, 100 डिग्री सेल्सियस पर 746 वॉल्यूम में। रेशो निकालते हैं 746 बाई 100, ये आ जाता है 7.46। तो आप देख रहे हैं V/T की वैल्यू वेरी कर रही है। और जब हम यहां पहुंचते हैं लेट से 546 पर, इसके अगेंस्ट टेम्परेचर देखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 546 डिवाइडेड बाई 0, तो आंसर इंफिनिटी हो जाएगा। अब यहां पर आ जाए नेक्स्ट वन, इसको आप देखें, इन दोनों का रिलेशन आप स्टडी कर लें केल्विन में, वॉल्यूम एंड केल्विन, जो यहां पे दिया हुआ है आपके सामने कि क्या किया गया 1092 डिवाइडेड बाई 546, आंसर क्या आ गया 2। दूसरे केस में देखें 846 वॉल्यूम है और उसके अगेंस्ट टेम्परेचर केल्विन में कितना आ रहा है, ये 846 वॉल्यूम है और टेम्परेचर 423 है, तो आप अगर इसको डिवाइड करेंगे 423 से तो आपके पास दोबारा 2 ही आएगा, राइट। और अगर आप इस पर आ जाएं स्ट्रेट अवे, नेक्स्ट वन ये जो है, जो आखिरी ऑप्शन ली थी 546 वॉल्यूम है, इसके अगेंस्ट टेम्परेचर जो केल्विन में कितना बन गया 273, क्योंकि 0 डिग्री सी इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना, वॉल्यूम जो है 546 है और टेम्परेचर इन केल्विन इज 273, मेरे पास ऑप्शन वही आंसर 2 आ गया। तो यहां पर 2 कांस्टेंट है, V/T कांस्टेंट, और हमें पढ़ा है, एक स्टेटमेंट पढ़ी कि V/T are the ratio of the volume and the absolute temperature of a given amount of a gas at constant pressure remains constant according to चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ कौन से टेम्परेचर पर ओबे हो रहा है, तो हम देख सकते हैं चार्ल्स लॉ जो है वो एब्सोल्यूट स्केल पे ही ओबे हो रहा है। चार्ल्स लॉ जो है वो सेल्सियस स्केल पे ओबे नहीं हो पा रहा। तो दैट्स वाई हम यही स्टेटमेंट देंगे कि चार्ल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल, means all the gas laws are applicable on absolute scale, not on Celsius scale. ओके, तो बेटा ये कुछ चीजें थी जो कि मैंने यहाँ पे आपको कुछ बताई चार्ल्स लॉ के हवाले से। कोई सवाल हो तो जरूर आपसे मुझसे मुझसे कीजिएगा। इसमें एक एडिशनल हम एक काम कर लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी अभी ही कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा है, एक 2 मिनट का काम है। कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, अगर आपसे कहा जाए कि डिग्री सेल्सियस
इनटू केल्विन करना है तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि यू हैव टू एड डिग्री सेल्सियस and 273, you will get the Kelvin scale temperature. ओके इसी तरह अगर आपसे कहा जाए फ़ारेनहाइट स्केल की बात की जाए, मींस के डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू इनटू फ़ारेनहाइट करना है तो हमें ऐसे करना होगा, फ़ारेनहाइट बनाना है हमने, सॉरी, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ लिखते हैं 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और अगर हमें बनाना है फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस तो फिर हम फॉर्मूला ये यूज कर लेते हैं, फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस यानी कि सेल्सियस स्केल बनाना है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू एफ माइनस इज इक्वल टू एफ माइनस 32 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर माइनस 32 डिवाइडेड बाई 1.8, अक्सर लोग इसे 9/5 भी लिखते हैं, 1.8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा कुछ कन्वर्जन फार्मूलाज हैं, एंड इन एडिशन आप अगर कन्वर्जन करना चाहें तो आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह कल हम करेंगे, मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह हाफिज़।